मैंने जनता के बीच में एक सवाल छोड़ा था ताकि आज बड़े बड़े पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स हमारे साथ इस मंच पर होंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो भेजिएगा। तो एक ऐसे ही व्यूअर है हमारे चैनल के अंसारी, वो ये बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी ने स्कूल तो खोला है और वो स्कूल खोल रही है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है। आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चरली अभी दिल्ली को और डेवलप होने की जरूरत है? कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मुझे अंसारी साहब से मिलवाइएगा, उनका नंबर दे दीजिए, मैं खुद ही बात करता हूं। मैं उनको घुमाऊंगा दिल्ली के स्कूल। सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देश के अंदर किसी सरकारी स्कूल में आपको मिलेंगे तो दिल्ली में मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो रोड्स को लेकर ही कहना चाह रहे हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उनको बुलाइएगा, स्कूल या सिविल क्या है उनका समझेंगे। अगला सवाल ये था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मिली भगत है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के वोट काट रही है। अब देखिए, अभी आपने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने सवाल को। तो ये ऐसी बातें उठाते रहते हैं, कभी बीजेपी वाले कांग्रेस की बी टीम बोलते हैं, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। उनको अपना काम करने दीजिए। मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी सबकी ए टीम है। हमारा तो नाम ही शुरू होता है आप, आम आदमी पार्टी, और देश की राष्ट्रीय पार्टी है हम। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ। ये क्योंकि हुड्डा साहब, ऐसा हम सुन रहे थे, वो आप बताइएगा कि हुड्डा साहब नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन हो, लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि ये गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है राहुल गांधी ने स्पेशली स्टेटमेंट भी दिया था मेरा इस गठबंधन को राजनीति में लेकर। हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप किसी बातचीत में हैं, किसी समझौते में हैं, तो उन समझौतों के दौरान क्या बातचीत हुई उसको टीवी चैनल पे बताना या बोलना वो ठीक नहीं है। वो राजनीति की मर्यादा के खिलाफ है। तो जो बातचीत हुई उसको छोड़ दीजिए। अभी जो हो रहा है, फिर भी सीट को लेकर क्या बात नहीं बन पा रही थी? आप ज्यादा सीट चाह रहे थे। पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक बातचीत हुई, समझौते की कोशिश हुई, वो सफल नहीं हुई। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अगला सवाल, जातिगत जनगणना पर आम आदमी पार्टी की राय क्या है? बहुत स्पष्ट राय है, जाति जनगणना होनी ही चाहिए। जाति जनगणना होनी ही चाहिए। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग, उनको जो हजारों वर्ष से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, आज भी जब हम खबरें पढ़ते हैं कि मंदिर के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी गर्भगृह में नहीं जा सकती, जब हम ये खबरें पढ़ते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास था, उस वक्त हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, और जब उद्घाटन हुआ तो हमारी मौजूदा राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, तो मन में सवाल उठता है कि दलित समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, क्या इसलिए इनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है? ये सवाल मन में उठता है। ये सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन से गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया था? जगन्नाथ जी के, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। राम मंदिर गर्भगृह में तो मैंने भी तस्वीर देखी। जगन्नाथ जी का मंदिर जो है, उसमें पूजा अर्चना के लिए हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको जाने की इजाजत थी, राष्ट्रपति जी को जाने की इजाजत नहीं थी। और वहां के जो पुजारी थे, उनका बयान है, आप कहिए तो अभी दिखा दूं या कार्यक्रम के बाद आपको दिखा दूं? इसको देखिए, और आपको चलाना भी चाहिए कि ये भेदभाव हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आप बताइए ना, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में? भागवत जी को बुलाया गया, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि बुलाया गया, मोदी जी को बुलाया गया, राम मंदिर योगी जी को बुलाया गया। गर्भगृह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गर्भगृह में दिख रही हैं, पूजा करते हुए दिख रही हैं। मैंने जगन्नाथ जी के मंदिर की बात की, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताइए ना कि जब भागवत जी को बुलाया गया, मोदी जी वहां पे थे, योगी जी थे, आनंदीबेन पटेल थी, तो हमारे राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वहां क्यों नहीं बुलाया गया? इसका कारण बताइए। नहीं है कोई जवाब। तो आप ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया गया मंदिर के शिलान्यास के वक्त? तो जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि आज भी बहुत सारी जगहों पे इस देश के वंचित समाज को भागीदारी नहीं मिली है। इस देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, बुलंदशहर के अंदर सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे चढ़ने की इजाजत नहीं है अपनी शादी में, ये हो रहा है। तो अगर 77 साल के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो जो लोग हजारों वर्ष से इसलिए कि वो किसी जाति विशेष में पैदा हो गए, उनको पीछे रखा गया है, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। जाति जनगणना होगी तभी पता चलेगा इस बात का।